पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साथियों, साधना को हमने बहुत दुरूह और बहुत कठिन मान लिया है, समझ लिया है। लेकिन जीवन की बहुत छोटी छोटी प्रतिदिन की क्रियाओं में यदि हम चाहें तो अपनी इस साधना को साध सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया हमने मान लिया है, भोजन करना। सभी करते हैं, कोई 2 बार, कोई 3 बार। लेकिन भोजन है क्या? भोजन का मनोविज्ञान क्या है? और वो आप पर कितनी गहराई तक असर डालता है? यदि इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि भोजन करना भी आपके लिए किसी साधना से कम कभी भी नहीं होगा। भोजन है क्या? जिससे आप जीवित हैं, आपकी जो श्वास चल रही है, आप अपनी दिन भर की जो गतिविधियां कर रहे हैं, वो सब भोजन से ही कर रहे हैं। हमारे शरीर का भी एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पाचन क्रिया के बाद में, विस्फोटित होने के बाद में, उसका ऑक्सीकरण होने के बाद में हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारा रक्त, ये सब स्थूल चीजें बनती है और अंत में हमारे मन का निर्माण होता है। मन से ही हमारे विचारों का निर्माण होता है। तो न केवल हमारे शरीर का बल्कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भोजन से ही होता है। भोजन के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई करना उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि कोई भी ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो विज्ञान, मतलब उसको आप अप्लाई नहीं कर देते। ये धरती मां से, इस हवा से, पंच महाभूतों से हमें प्राण प्राप्त होते हैं। भोजन से ही संतति बनती है। जैसा आप भोजन करेंगे वैसा रक्त, वैसा ही वीर्य, वैसा ही रज बनेगा और वैसी ही संतति होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें। भोजन को हम क्या कहते हैं? जहां पर हमारी रसोई है, किचन है, आजकल हम उसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हम भारतीय लोक भाषा में कहते हैं चौका। चौका मतलब 4। अगर वो 4 चीजें आपकी रसोई, आपके किचन में नहीं है तो वो चौका नहीं है। सबसे पहली बात है उसमें अर्थ शुद्धि। अर्थ अर्थात पैसा। जिस पैसे से भोजन का निर्माण किया जा रहा है आपके घर में, रसोई घर में, क्या वो बेईमानी से कमाया गया है? क्या वो किसी को धोखा देकर कमाया गया है? क्या वो झूठ बोल करके कमाया गया है? क्या फिर वो किसी पर हिंसा करके कमाया गया है? अगर इन रास्तों से आपने पैसा कमाया है तो अर्थ शुद्धि नहीं है, वो रसोई चौका नहीं रही। दूसरी बात है इसमें क्षेत्र शुद्धि। जो आपका किचन है, क्या वहां पर गंदगी का, बदबू का भरमार है? बार बार आप देखते हैं कि भोजन में कभी मक्खी, मच्छर, कोई बाल, किसी प्रकार की चीजें आ रही है। तो शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। यह दूसरी बात हुई चौके की, क्षेत्र शुद्धि। तीसरी जो शुद्धि है वो है भाव की शुद्धि। जब कोई गृहिणी, कोई माता, कोई बहन
कोई पत्नी भोजन बना रही है, वो बनाते समय क्या क्रोधित है, तिलमिला रही है, दुखी है, तो वो भोजन सही भोजन नहीं बनेगा और आप में वो विषाक्तता डालेगा। इसलिए भोजन बनाते समय प्रसन्न चित्त, मुग्ध और आनंदित होकर के भोजन बनाएं, और साथ ही जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब भी आपको आनंद भाव से ईश्वर का धन्यवाद देते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये तीसरी बात है, तीसरा ये चौके का तीसरा है। और चौथी इसमें शुद्धि है काल की शुद्धि, अर्थात समय की शुद्धि। जब आपको भूख है ही नहीं फिर भी आप भोजन कर रहे हैं, ये यहां से मंगा लिया, आजकल तुरंत यही प्रचलन चल पड़े हैं, तो ये चारों शुद्धि अगर नहीं है तो वो चौका किसी मायने में नहीं है, उसको आप किचन जरूर कह सकते हैं। तो जो तरीका है भोजन का, सबसे पहले तो सात्विक और शुद्ध शाकाहार होना चाहिए। और भोजन के प्रारंभ में, और उससे पहले एक जरूरी बात कि भोजन आपको धरती पर बैठ करके इस प्रकार सुखासन में, ताकि आपके जो रक्त का संचार है, अभी जो पैरों जंघाओं में जो रक्त है वो सारा का सारा आपके पेट में आ चुका है। और पेट में जब रक्त है इसका अर्थ क्या है कि पेट में पाचन क्रिया बहुत आसानी से हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हम जल मंडल बनाएंगे। जल मतलब पानी, और मंडल का अर्थ होता है उसको चारों तरफ बिखेरना। जो भोजन की थाली है उसके चारों तरफ, इधर राइट जो क्लॉकवाइज होता है उस प्रकार से ये आपने जल लिया, और इस प्रकार से जल को चारों तरफ आपने उसकी एक वृत्त, एक सर्कल, एक रेखा बनानी है। साथियों, इसका उद्देश्य ये होता है कि जब ये मंडल बन जाएगा तो किसी भी प्रकार की चींटी, कोई मकोड़ा उस जल मंडल से होकर के अंदर नहीं आ पाएगा। इस प्रकार का इसमें विचार रहता है। अब भोजन चूंकि हमने प्रकृति से ही प्राप्त किया है, और शास्त्र ये कहते हैं कि स्वयं के लिए भोजन बना लेना और स्वयं ही भोजन कर लेना, इससे बड़ा पाप शायद ही कोई दूसरा होगा। तो सर्वप्रथम हम 3 ग्रास समर्पित करेंगे। किसको समर्पित करेंगे? पहला जो ग्रास है वो हमने लिया, और हमारे दाहिनी ओर हम इसको समर्पित करेंगे ओम भू पतये स्वाहा। भू अर्थात धरती, तो धरती मां को हमने समर्पित किया, वहीं से ये अनाज आया है। दूसरा जो ग्रास है ओम भुवन पतये स्वाहा, अखिल ब्रह्मांड को, भुवन मीन्स ब्रह्मांड को। और तीसरा जो ग्रास है वो हमने समर्पित किया ओम भूतानाम पतये स्वाहा। जितने भी प्राणी हैं चराचर जगत में उन सभी को हमने समर्पित किया, और उनको भी कल्याण की प्रार्थना की कि जिस प्रकार से ईश्वर ने आज मुझे भोजन प्रदान किया है, सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, मनुष्यों को उनकी क्षुधा मिटाने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए ईश्वर सभी को सही समय पर भोजन जो है वो प्रदान करे। अब इसके बाद में जब आप भोजन प्रारंभ करेंगे तो प्रथम जो 5 ग्रास या 5 कौर जिसको हम कहते हैं, वो ग्रहण करते समय आपको क्या भाव रखना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राण से ही हम, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं ना, जो श्वास हम ले रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के भीतर जो प्राण है उसके भी 5 प्रकार है। इसलिए 5 प्रकार के प्राणों को हम समर्पण दे सके, इसलिए पहले जो 5 ग्रास हैं वो हमें प्राण के निमित्त समर्पित करने होंगे। तो पहला जो ग्रास है वो जब आप ग्रहण करेंगे, पहले ग्रास के साथ में आप ये मनन करें कि ओम प्राणाय स्वाहा, प्राण जिससे हम जीवित हैं। और प्राण जो है
प्राण के जो पंच रूप है उसमें पहला जो स्वयं प्राण है वो खास तौर पर हमारे गर्दन और इसके ऊपर की जितनी चीजें हैं, चाहे आंख है, नाक है, कान है, इसमें जो प्राण है जिससे हम पलकें झपका रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, उस प्राण को समर्पित करते हैं। दूसरा, जब हम ग्रास ग्रहण करते हैं तो ओम अपानाय स्वाहा, अपान वायु, आपकी नाभि के नीचे मूत्र संस्थान में जो प्राण है, अपान वायु है, उसके निमित्त हम समर्पण करते हैं। तीसरा जो ग्रास है वो समर्पण करते समय हम ओम समानाय स्वाहा, प्राण का तीसरा रूप है समान प्राण। जब हम भोजन करते हैं, जठर में जाता है, अमाशय में जाता है, हमारा पाचन तंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और भोजन चाहे जैसा भी करे, क्योंकि आप उसको चबा लेते हैं और वो रस में परिवर्तित हो जाता है, एक समान हो जाता है, तो ओम समानाय स्वाहा। फिर जो चौथा ग्रास है वो हम समर्पित करते हैं ओम व्यानाय स्वाहा, व्यान प्राण। हमारा जो हृदय है, हृदय निरंतर धड़क रहा है, आपकी मृत्यु तक धड़केगा, उसमें जो व्यान प्राण है, मतलब उसमें जो शक्ति है, जो हृदय रुधिर को पूरे संस्थानों में भेज रहा है, उसको हम प्रणाम करते हैं और उसके निमित्त ये चौथा ग्रास लेते हैं। साथियों, पांचवा जो ग्रास है वो ओम उदानाय स्वाहा। उदान अर्थात उत्थान, ऊपर उठना। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का एक एक पल है, वो उत्थान के लिए हो, न केवल स्वयं के बल्कि सभी प्राणियों के उत्थान के लिए हो। तो इस प्रकार से ये पंच प्राणों को हम पहले प्रथम ग्रास लेते समय समर्पण करते हैं। और प्रयास ये करें कि जब आप ग्रास मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, तो इसके पीछे साइंस है। जितना आप चबाएंगे उतना आपके सलाइवा बनेगा, उतनी आपके लार बनेगी, और लार में जो एंजाइम होते हैं वो आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए प्रातःकालीन जो लार है उसका महत्व भी बताया गया है। तो आप जितना ज्यादा चबाएंगे उतनी ज्यादा सलाइवा बनेगी, और आपके जितने भी रोग हैं वो भी धीरे धीरे देखेंगे कि आप समाप्त होते जा रहे हैं। भोजन करते समय आप मौन रहें। मौन का मतलब ये नहीं कि आपने मोबाइल फोन चला दिया या टीवी देख ली। आप मौन रहेंगे, यहां पर भी विज्ञान है। अगर आप खाना खाते समय बातचीत कर रहे हैं, मुंह आपका बार बार खुल रहा है, असभ्यता भी है, और लार फिर उतनी ही कम बनेगी। इसलिए मौन रहना भोजन के समय आवश्यक है। माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, कई बार कुछ चीज कम अधिक हो जाती है, इंसान से ही होती है गलती। तो कभी भी भोजन में दोष ना बताएं। आपको जितनी इच्छा है, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आई कोई चीज, कोई बात नहीं, आप वो चीज मत खाइए, कम मात्रा में खाइए। लेकिन वो भोजन का दोष बताना मतलब ईश्वर तत्व में आप दोष निकाल रहे हैं। प्रयास ये करें कि भोजन के बीच में यदि आप थोड़ा एक दो घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन के अंत में कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जल ग्रहण न करें। नहीं तो आपके जठर में जो अग्नि उत्पन्न हुई है, उस अग्नि को, भोजन को पचाना है। आप खाना खाते ही पानी यदि पी लेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, और फिर दूसरी अन्य प्रकार की जो सारी बीमारियां हैं वो उसी से उत्पन्न होती हैं। और भी ये प्रयास करें कि एक थाली में एक ही व्यक्ति भोजन करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी ऑरा, अपना वाइब्रेशन होता है। तो एक थाली में एक से अधिक भोजन न करें, ये उत्तम रहेगा। और कई बार मैंने देखा है बच्चों को या माताओं को कि वो अपनी गोद में थाली लेकर के भोजन करते हैं। कभी भी भोजन को अपनी गोदी में लेकर के आपको भोजन नहीं करना है। जो इसकी यथास्थिति है उसी प्रकार से आप भोजन करें, और अंत में ईश्वर को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, क्योंकि जो भोजन आपको प्राप्त हो रहा है उसके लिए हमारे आज के इस युग में भी करोड़ों लोग वंचित हैं।